नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं विभिन्न एग्जामों के लिए। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर जो है आप किस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया था, लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न है, सर आप यूपी पीसीएस के लिए पढ़ा रहे हैं कि आरओ एआरओ के लिए पढ़ा रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए पढ़ा रहे हैं, किस एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं। दोस्त एक बात आपको बताऊं, कभी तैयारी छोटे एग्जाम की मत करना। बन भरे जाओ, पास भले जाओ कोई भी पद, लेकिन आपको बता रहे हैं कभी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी नहीं होती। ठीक है, बुरा मत मानिएगा कि कोई कहते कि नहीं ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करनी, उसकी तैयारी मत करें। तैयारी हमेशा बड़े एग्जाम की करिएगा। तो आपको अब ऐसा क्या है बताइए, यूपी पीसीएस में भी आपका ये यूपी पीसीएस है तो यही सारे सब्जेक्ट आते हैं। आपका संविधान आता है, यूपी पीसीएस की बात भी करते हैं तो संविधान आता है, ठीक, आपका पर्यावरण आता है, विज्ञान आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, अर्थव्यवस्था आती है, करंट अफेयर्स आता है। बता दो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हो जो ना आता हो। ठीक है, हमको लग रहा है ये 2, 2, 4, 2, 6, 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और जो सबसे खास है उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये सारे एग्जाम में आती बेटा, इसमें भी आती, इसमें भी आती, इसमें तो आप लोग बाइफरकेशन काहे करते हैं? आप लोग क्यों, आप लोग तैयारी कीजिए, इस चीज की तैयारी ना कीजिए कि इस एग्जाम की तैयारी करें कि इस एग्जाम की तैयारी करें। आप लोग एक काम करिए, आप लोग केवल पढ़िए और पढ़ने के बाद जैसे लेक्चर लगातार चल रहे हैं, जैसे संविधान का पहला लेक्चर हो चुका है। ठीक है, हमने सबसे पहले कौन सी चीज तैयार की है? संविधान तैयार की है। इस एग्जाम की तैयारी कभी नहीं करवाएंगे क्योंकि इसका पूरी तरीके से पैटर्न ही अलग है। इस एग्जाम की तैयारी नहीं करवाएंगे और इस एग्जाम की यहां पर नहीं तैयारी करवाएंगे, अभी इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी नहीं करवाएंगे क्योंकि इन दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं। इनसे नहीं, इन दोनों का तो इससे बहुत डिफरेंस है प्रीलिम्स एग्जाम से, इनके आईएएस और यूपीपीसीएस मेंस। तो इन दोनों की तैयारी करने वाले इस प्लेटफॉर्म पर ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी मतलब कोई वो नहीं है, आप यहाँ से कुछ नहीं पाएंगे। आप अगर यूपीपीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी, ये प्री के एग्जाम की और ये प्री प्लस मेंस के एग्जाम की, मतलब यूपी ट्रिपल एससी प्री और मेंस की और यूपी ट्रिपल एससी आरओ की प्री के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भारतीय संविधान चल रहा है। हम आपको एक रोड मैप उसमें भी देंगे कि इस भारतीय संविधान में हम कैसे कैसे कितने चैप्टर, लगभग 42 चैप्टर में आपका पूरा भारतीय संविधान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उन 42 चैप्टर को पढ़ लिया ना तो आप किसी भी, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, किसी का भी प्रश्न पत्र खोलिएगा, सेट पेपर्स जो आते हैं घटना चक्र के आते हैं, कई पब्लिकेशन के आते हैं, शिल्पी के आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, तो यूनिक के आते हैं, किसी के भी ले लीजिएगा और सॉल्व करिएगा, आपको किसी भी एग्जाम में परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। एक एक चीज संविधान खत्म करिएगा, फिर आपको इतिहास पढ़ाएंगे, फिर आपको भूगोल पढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको पढ़ाएंगे। इनको पढ़ाने के बाद आप एक एक जो है चैप्टर वाइज कर लीजिएगा या फिर जैसे आपकी इच्छा करे आप प्रश्न पत्र सॉल्व करिएगा, आपको मजा आने लगेगा कि हाँ यार अब समझ में आने लगा है हमको। जिनको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है और जिनका बेसिक क्लियर है वो जो भूल चुके हैं तो वो पढ़ सकते हैं, और लेकिन आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके की करनी है। पहली चीज तो दोस्तों ये रही, आपको तैयारी कैसे करवानी। इसमें जो कोई अंतर अगर आपको लगता है कि यूपी पीसीएस, आरओ यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करवा रहे हैं सर, काहे की तैयारी करवा नहीं समझ में आता, तो बेटा एक चीज तुमको बताएं, ये तीनों एग्जाम की तैयारी हो रही है इसमें। अब यूपी ट्रिपल एससी में कुछ लोग पूछेंगे, बड़े एक से एक धुरंधर है भैया, भारत की महानुभूति लोग हैं यहाँ पे, तैयारी कर सर। अच्छा बताइए, वीडियो की तैयारी करवा रहे हैं कि आप लेखपाल की तैयारी करवा रहे हैं? बेटा इसी के अंतर्गत सारे एग्जाम होते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में कुछ नहीं, मेंस के में सारे एग्जाम
एक साथ पेपर तो एक ही होता है ना, वीडियो का हो चाहे लेखपाल का हो चाहे किसी का भी हो, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स और यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज रही कि अब कुछ लोग पूछते हैं सर तुम्हारा निकला कि नहीं निकला कभी। अरे मेरा निकला हो या ना निकला हो, पहली बात तो हम अगर हम यहाँ खड़े होकर तुमको पढ़ा रहे हैं, एक लोग प्रश्न पूछे सर आपका निकला है, देखो अगर हम तुमको यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, ठीक। तो आप इसको जो है मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक। बाकी बेवकूफों की कमी नहीं है देश दुनिया में, ठीक है ना, बकवास करने वालों को कमी नहीं, वो बकवास करते रहेंगे, उनको सिलेक्शन नहीं। 2 4 6 साल भगवान घर वाले पैसे देंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि अब कमा के लेके आओ, तो कोई जो है क्रेडिट कार्ड बेच रहा होगा, तो कोई रिलायंस जियो का नेटवर्क लगा रहा होगा, टावर लगा रहा होगा, ये सब करते हुए मिलेंगे, ठीक। पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, नौकरी के बाद आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बेटा लग सकते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। अब आप लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ है, सर हमें डर बहुत लगता है एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सर सीटें बहुत कम आती हैं, सर सीटें बहुत कम आती हैं, ठीक। इसका क्या जवाब दिया जाए, सर सीटें बहुत कम आती हैं, कैसे डर, एग्जाम का डर कैसे दूर किया जाए, आप बताओ हमको, एग्जाम का डर कैसे दूर किया जाए भाई आप लोगों के। हाँ देखो, पहला डर तो आपका तभी दूर होगा जब आप रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक। पहला डर तो दूर होगा जब आप रेगुलर पढ़ेंगे, और दूसरा डर हम आपका अभी दूर किए दे रहे हैं। जैसे कहते हैं सर, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इससे अच्छा एग्जांपल कोई नहीं मिलेगा। इसमें इस बार सीटें थी लगभग 300, एग्जीक्यूटिव ग्रुप की 300 सीटें थी, ठीक है। अब 300 सीटों के लिए लोग बड़े परेशान, बड़ी कम सीटें हैं, बड़ी कम सीटें, ऑब्वियसली बात कम लग ही रही हैं, ठीक है। ऐसे यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, 600 सीटें आई थी, ठीक है, अभी कोई एग्जाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी 600 सीटें आई थी, सुनते जाइए मजा आ जाएगी, 600 सीटें आई थी, ठीक है। दोस्त एग्जाम का डर कैसे दूर करें, एग्जाम का डर दूर कैसे किया जाए, ठीक है ना, दूर कैसे किया जाए। तो 300 सीटें यहाँ आ रही, 600 सीटें आ रही हैं, ठीक है। आरओ में भी सुनने में आया है कि लगभग 250 पदों पर प्रमोशन हुआ है, 150 पद है, उसे मैंने मान के चलो 350 400, बहुत ज्यादा मान लिया 400 उड़ के, 400 सीटों से ज्यादा सिलेक्शन नहीं, मतलब पद नहीं आए। अब आप लोगों के दिमाग में यही आ गया यार तैयारी करी तो की करे 300, ये हमें अगल वाला भी बहुत तेज होशियार है, कहीं उसी को हो जाएगा तो हमारा तो हो ही नहीं, ऐसे सब लोग सोचते हैं, लेकिन सोचिएगा नहीं, हम आपको बताते हैं दोस्त, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करिएगा, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करिएगा, आप देखिएगा आपका। अच्छा कितनी सीटें सोच लो कि आ जाए तो तुम तैयारी बहुत विधिवत तैयारी करोगे, 5000 सीटें सर आ जाती तो एकदम गिरा देते, बिल्कुल एकदम मान चलिए एकदम धूल उड़ा देते। 5000 सीटें आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता था हमारा सिलेक्शन। 5000 सीटें ही है, देखो तो 5000 सीटें नहीं है, लगभग 5000, 18000 और 15 चुको 60, 6000। अगर इन सीटों को देखोगे ना, इन सीटों को, यूपी पीसीएस की अब की बार की सीट 5000 थी, यूपी ट्रिपल एससी की अब की बार की सीट कितनी थी, इसकी सीट कितनी थी 6000 थी। कहीं पागल हो गए क्या गुरुजी आप, पागल नहीं हो बेटा। आपके स्टेज कितने होते हैं, पहले होता है प्री, फिर होता है मेंस, फिर होता है ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए होते हैं, और ये होता है इंटरव्यू, जोड़ दो तो आपका 3 चरण क्या ये हो गया यूपी पीसीएस का, और ये हो गया यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, और ये दोनों प्री और मेंस केवल आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एससी में होते हैं। और अब देखो अधियाचन निकला, कितने सीटें कितनी निकली 300, लेकिन आप 300 ना सोचो, आप सोचो कि 15 गुना लड़का बुलाएंगे, कितने गुना, 15 गुना, कितना 4500। यानी आप ये सोचो कि प्रारंभिक परीक्षा में पास करने के लिए आपके पास सीटों की संख्या कितनी है, 4500, ठीक। आप यूपी ट्रिपल एससी में 600 सीटें आई,
इसमें तो बहुत ज्यादा लड़के बुलाते हैं, लगभग 18,000 लड़के बुलाते हैं 600 सीटों के सापेक्ष, 30-20 गुना बुलाते हैं जहां तक हमको पता है। 30 गुना, 18,000 सीटें, देखो बहुत है कि नहीं है। 400 सीटों के सापेक्ष 15 चौको 60, 6,000 सीटें। अरे यार ऐसे ज्यादा सीटें का लोगे, ठीक है। तो आप पहले ही एकदम, आज नोटिफिकेशन निकला नहीं, सीधा दिमाग में लगाओगे 300 सीटें आई सर, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर फूल गए। अरे बेटा इस पे ध्यान दो, 4500 सीटों पर ध्यान दो बेटा, 18,000 सीटों पर ध्यान दो बेटा, 6,000 सीटों पर ध्यान दो। इन पर ध्यान दोगे ना तो एग्जाम तुम्हारे लिए, देखो कहते हैं ना कि जो है बहुत, ये सुने होंगे कि जैसे कहीं किसी को लगा कि यार डर गए हम, होता ना, भूत भूत प्रेत का डर होता है, तो कहीं डर गए, कहीं हनुमान चालीसा गाने लगो। तो हनुमान चालीसा गाने लगो तो हनुमान चालीसा से ऐसा नहीं होता कि हनुमान चालीसा से डर खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अंदर डर पनपा हुआ है ना, उससे लड़ने की क्षमता मिल जाती है। तो यही हनुमान चालीसा तुम गाने लगो। जब तुमको लगे 300 सीटें आई हैं तो तुम सोचो 300 नहीं आई, 4500 सीटें आई, हम 4500 के लिए लड़ेंगे, 4500 सीटों में सिलेक्शन लेंगे, ठीक। पहले सीधा फाइनल सिलेक्शन के बारे में ना सोचने लगो कि फाइनल कितने, पहले इनिशियल स्टेज का सोचो। इस पर 18,000, देखो पढ़ने में कितना मन लगता है, बहुत मन लगेगा, ये अपने लोगों के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये सोचो। अब दूसरी बात सोचो, इतना थोड़ा सा शायद डर खत्म हुआ होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब कुछ जड़ बुद्धि है, कहेंगे नहीं हम तो वही सोचेंगे, तो भैया सोचते रहो। जड़ बुद्धि का ही नहीं, गुरुजी बेवकूफ हो आप, पागल बना रहे हो। 300 सीटों बता रहे हो, 4500 सीटें। बेटा हमने कहा ना फर्स्ट स्टेज की एग्जाम जब रिजल्ट हुआ आएगा ना पहला आपका, तो रिजल्ट में कितना होगा, 4500 सीटें होंगी, 4500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। लेकिन आपके केवल यही सोच कि इतने सीटों पर सिलेक्शन होगा, इतनी, आपको उस लिस्ट से भी बाहर कर देगा। तो आप पहले चरण की तैयारी कितने सीटों के लिए करेंगे, 18,000 सीटों के लिए, 4500 सीटों के लिए, 6,000 सीटों के लिए, इतने में तैयारी करो। जब 6,000 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक, और 400 बच्चों सीटें हैं, ठीक, 15। अब यार ये बताओ, जहां थे तुम्हारे 4-5 लाख लड़के, 4-5 लाख लड़कों में तुम, ये में तो बहुते भरते हैं, 37-38 लाख लड़के, हम कहा 4-5 लाख लड़कों में तुम अगर 6,000 के अंदर आ गए गुरु, 6,000 के अंदर आ गए, तो तुम ये बताओ कि 12,000, जब 4-5 लाख लड़के, तुम खुद जोड़ डालो, 4-5 लाख लड़के, हम कहा 6 लाख लड़कों का भी बात अगर कर लो, 6 लाख लड़के, 6 लाख लड़के, 100 लड़कों पर एक लड़का, तब तुम गुरु सिलेक्शन लेके तुम आ चुके हो अंदर। तो 15 लड़कों में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, 15 लड़कों में एक लड़के नहीं आ पाओगे, आ जाओगे, सोच बदल दो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मेरा मानना यह है, सोच बदलने पर एग्जाम क्रैक हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग देखिए माइनस मार्किंग आज हर एग्जाम में हो चुकी है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एग्जाम का डर दूर करिए यार, ठीक है, तभी पढ़ने में मजा आएगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग जब जाते हैं एग्जाम के लिए, तो आधे से ज्यादा तो, पहली बात तो अपने यहाँ टेस्ट सीरीजें नहीं सॉल्व करते हैं। बेटा बिना टेस्ट सीरीज के आप एग्जामिनेशन सेंटर में, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो आप समझ लीजिए एकदम बेकार है, कोई मतलब का नहीं है टेस्ट। जैसे एक उदाहरण देते हैं, छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, आप किसी रास्ते में जाते हैं, घर से कोचिंग तक का रास्ता, ठीक है ना, घर से कोचिंग तक का रास्ता, आप जाते आते इतनी बार जाते आते हैं कि आंखों बंद कर दी जाए, एक बार आंख भी बंद कर दी जाए, तो आपका जो अंदर जो दिमाग है वो आपको 99.9% है कि आपको आपके घर तक छोड़ देगा, पक्का, ठीक है, पक्का छोड़ देगा, ठीक। क्यों ऐसा होता है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप वो काम रोज लगातार करिए, रोज करिए जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में कतई आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं ये काम करके नहीं आया। आप लोग क्या करते हैं, पढ़िए, यहाँ पे पढ़ेंगे खूब और एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न सॉल्व करेंगे। अरे मैं कहता हूँ प्रश्न तुम यही सॉल्व करो, एग्जामिनेशन हॉल वाली जो कंडीशंस हैं, जो एग्जामिनेशन हॉल वाली कंडीशन अपने घर में वो एनवायरनमेंट क्रिएट करो और प्रश्न उत्तर रोज सॉल्व करो, कम से कम 20-50 प्रश्न रोज सॉल्व करो, ठीक है, एक हैबिट बन जाएगी। आप देखिएगा दोस्त, एक चमत्कार होगा, आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आते रहेंगे ना, वो आपकी एनालिटिकल माइंड जो होगा ना, इतना दमदार हो चुका होगा कि 4 प्रश्न में
3 प्रश्न ऐसा एलिमिनेट कर देगा कि आप तुक्का भी मारेंगे तो एक एकदम सही निकलेगा। हम आपको बताएं, सच बताएं, यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, ठीक है, 80 प्रश्न सबको आते हैं, लगभग जो लोग सिलेक्टेड होते हैं 80 प्रश्न सबको आते हैं, 70 से 80, 150 में 70-80 प्रश्न सबको आते हैं। लेकिन ये सोचो कि 70-80 के बाद वाला और सिलेक्शन कितने पे होता है, 85 से 90 के बीच में। अब तुम सोच लो कितना छोटा सा डिफरेंस है, और सब बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग अंदर हो जाते हैं। क्यों? इन लोगों ने प्रैक्टिस, जो यहां से यहां तक का रास्ता है, इन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है ना, इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि पहली बात तो 150 के 150 प्रश्न ये लोग अटेम्प्ट करते हैं वहां पे जाके, 150 के 150 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। और 150 के 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने की क्या खासियत होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम आपको बताएंगे। भले माइनस मार्किंग हो, आपका दिमाग एनालिटिकल इतना ज्यादा होना चाहिए कि 4 प्रश्न पे आप हर हाल में 1-2 प्रश्न, आप 1-2 जो है उत्तर को एलिमिनेट कर ले, और आप तुक्का भी मारोगे। यार ऐसे बाहर हो रहा, तुम 70-80 क्वेश्चन करके उछलते कूदते आ रहे हो, 100% सही, 100% सही, इतने में होगा कहाँ, नाचते रहो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 150 प्रश्न सही करने पड़ेंगे, 150 प्रश्न करने पड़ेंगे, सही नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। और इस 150 प्रश्न में अगर आपके मान लीजिए कि 45 प्रश्न गलत हो गए, ठीक है, तो 105 तो आप कैसे ही आ गए। 45 प्रश्न गलत, धुआंधार गलत हुए आपके, 45 प्रश्न गलत हो गए 150 में। आप ये सोचो कि 45 प्रश्न गुरु गलत हो गए, तब भी आप 105 पे आ गए, और 105 के बाद 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग, तो 15 का ये 1/3, सॉरी हाँ 45 का 1/3 कितना हुआ, 15 और कम कर दो 105 से, तो 90 प्रश्न तो आपके वैसे बनना है, आप सिलेक्ट हो गए 45 क्वेश्चन गलत होने के बावजूद। अब लड़के क्या करते हैं, बच्चे दिक्कत क्या करते हैं, गुरुजी 115 क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर गुरुजी गलत होंगे तो 20-21 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 21 क्वेश्चन मान लिया गलत हो गए। बहुत लोग, अरे ये होता है, ये रियलिटी है, 21 क्वेश्चन गुरुजी गलत हो गए। अब इस 21 क्वेश्चन को अलग मतलब वो करो 94, ठीक, 94 ये हो गए, 7 और गिरा दो इससे, 7-21, 7 प्रश्न हो गए, 87 क्वेश्चन। ये वो हैं 21 क्वेश्चन का मतलब 115 आपने अटेम्प्ट किए, 21 क्वेश्चन आप समझ ले, बहुत रेयर केस में आपके गलत होंगे, ये गलत होंगे 30, 32, 35 क्वेश्चन गलत ही होंगे आपके। ये दावा है मेरा, चाहे आप जितने बड़े धुरंधर हों, 115 आप जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त, मेरी जो सलाह है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, सबसे पहला ये है कि आप अपने आप को इतना ज्यादा एनालिटिकल बना लीजिए, इतना ज्यादा प्रश्नोत्तरी सॉल्व करिए कि आप 150 के 150 पहली बात तो प्रश्न सॉल्व करने में सक्षम हो जाइए। और ऐसा नहीं कि तुक्का मार के 150 के 150 सही वो करने हैं, प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। 70-80 जो आपको आते हैं बाद में, उसके बाद इतना दिमाग वहां झकझोर दीजिए कि आपके जो भी प्रश्न, आप 60 प्रश्न अलग मतलब 8-7-70 प्रश्न जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें कम से कम 30-35 प्रश्न आपके सही ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे, पक्का होंगे। हर दूसरे तीसरे प्रश्न पर एक प्रश्न गलत हो रहा है, आपका हो जाएगा। इतना दिमाग आप शार्प कर लीजिए, ठीक है। और ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही जो है धुरंधर बनेंगे। ये कहने की बात नहीं, करके देखिएगा तब बताइएगा। तो मैंने आज आपको एक चीज बता दी, एग्जाम का डर कैसे दूर करना है, ठीक। कई हमारे साथी हैं, ठीक है, जिन्होंने केवल और केवल प्रैक्टिस के दम पर, केवल प्रैक्टिस के दम पर सफलता पाई, केवल प्रैक्टिस। उनको, वो पढ़ते कम थे, वो क्या करते, जैसे एग्जाम आया, एग्जाम के पहले उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी घर की, ठीक है ना, कि पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता था बहुत ज्यादा। लेकिन आज की डेट में 10-10 नौकरियां उनके पास, 10-10 नौकरियां, बस 10 एग्जाम क्रैक कर ले, वो फाइनली कैसे क्रैक किया, केवल इसी दम पर। उनको हम देखते थे, केवल वो क्या करते थे, कोई एग्जाम आ गया प्रैक्टिस करेंगे, कोई एग्जाम आ गया प्रैक्टिस करेंगे। समस्या क्या है जानते हैं, जब हम लोग कोई भी जैसे टॉपिक पढ़े, जैसे संविधान पढ़े, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आती स्पीडी पब्लिकेशन है, कोई पब्लिकेशन आ गई, हम लोग रटना शुरू कर देते हैं, कि कब तक रटोगे, एक बार कायदे से पढ़ लो, फिर उसके बाद केवल आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, बस इतना सोच लो, सफलता आपकी आपके चरणों में होगी।
एग्जाम, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे वो आपका जो है कोई भी हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो। यूपी ट्रिपल एससी, अब ये मत सोचिएगा कि यूपी ट्रिपल एससी अब वही वाला पुराना एग्जाम रह गया है। यूपी ट्रिपल एससी में जब से ये एसीओ की वैकेंसी आने लगी है, सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने लगी हैं, ये सब पहले लोक सेवा आयोग की अधीन ये इससे होता था, लोअर पीसीएस से सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने लगी हैं, ठीक है, कानूनगो की वैकेंसी आने लगी। बेटा ये सब सारी वैकेंसी थे क्रीम वैकेंसी, ईओ की, अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी आने लगी। तब से आप ये ना सोचिएगा कि ये यूपी पीसीएस से किसी मामले में कम रह गया, ये यूपी पीसीएस से ही ऐसे आगे निकल गया, क्योंकि हम मैथ और इंग्लिश भी बहुत अच्छी मैथ और हिंदी अव्वल दर्जे की आने लगी है, ठीक है। तो आपको सामान्य अध्ययन अच्छे लेवल का ही पढ़ना है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको एग्जाम का डर जो था वो थोड़ा सा हमें दूर